अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी जो एक्सरसाइज है वो है 1.19 सिंगल करिकुलम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की। और ये इस बुक का टाइटल है। और इसके अंदर हमें इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि इसके अंदर हमसे पूछा क्या गया है। हमसे सिर्फ और सिर्फ एरिया के बारे में पूछा गया, या फिर हमें डिवीजन मेथड के ज़रिए हमसे स्क्वायर मालूम करने की बात की गई, या कोई स्क्वायर दिया गया है तो हमने उसे एक साइड मालूम करने की बात की गई कि एक साइड मालूम कर दें। यानी कि जैसे कि एरिया है उसकी एक लेंथ हमें दे दें, या रेक्टेंगल है तो उसकी एक लेंथ या विड्थ दे दें। इसी के मतलब हमसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। तो चलते हैं इस एक्सरसाइज की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, इन अ लेक्चर हॉल 8,649 students are sitting in such a manner that there are as many students in a row as there are rows in the lecture hall। यानी कि उसकी बात करने का अंदाज क्या है कि ये जो 8,649 स्टूडेंट हैं ये ऐसे बैठे हुए हैं हॉल के अंदर कि एक रो के अंदर जितने स्टूडेंट हैं उतनी ही रो बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक ये सेट बना देता हूँ। वो कहते हैं जी, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कहा जी 4 लाइनें हैं, तो वो कहते हैं जी हर एक लाइन में कितने स्टूडेंट हैं, वो भी 4 है। ठीक है जी, यानी कि वो भी 4 है। तो हमें उसने पूछा है क्या है कि जी इतने स्टूडेंट हैं एक हॉल के अंदर बैठे हुए हैं, और वो बैठे इस अंदाज से हैं कि एक लाइन में जितने स्टूडेंट बनते हैं उस हॉल के अंदर उतनी ही लाइनें बनती हैं। तो यानी कि ये एक किस्म का स्क्वायर रूट बनता है, यानी कि स्क्वायर बनता है जो हॉल का एरिया होगा। आगे उसने कहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो ऑफ द लेक्चर हॉल। हम लिख लेते हैं टोटल स्टूडेंट्स इन हॉल। वो कितने हमारे पास 8649। तो अब उसने हमें कहा जी हमें बताएं कि एक रो के अंदर कितने स्टूडेंट होंगे। तो हम लिखेंगे क्या इसका जवाब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। यही चीज हमसे उसने पूछी है कि हमें बताएं जी एक रो के अंदर फिर स्टूडेंट कितने बैठे होंगे। तो हम इसको इसका डिवीजन मेथड के जरिए और हम लिखते हैं जी इज इक्वल टू 8649, ताकि हमें जब हम इसको डिवीजन कर लेंगे इसकी, तो हमें समझ आ जाएगी कि एक रो के अंदर इतने स्टूडेंट हों और उतने ही हम उनको दोनों को मल्टीपल कर लें, तो हमें समझ आ जाती है कि ये किसका स्क्वायर है। पूछा उसने क्या चीज़ हमसे, एक किस्म की उसने स्क्वायर पूछी है, क्योंकि जितने स्टूडेंट एक लाइन में उतनी ही लाइनें हैं। तो हम इसका ले लेते हैं डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड से हमने इसके किए ये दो पेयर बन गए। तो अब ये 89 है, सॉरी 86 है। तो इससे पीछे पीछे जो हमसे स्क्वायर बनते हैं तो वो कौन से बनते हैं। 6 का स्क्वायर मैं 6 से शुरू कर रहा हूँ 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर जो होगा वो 100 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये 9 पे 9 का स्क्वायर किया, ऊपर भी 9 नीचे भी 9 9 द 81, और ये हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा 5, और ये होल रकम नीचे 49, और इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 18। तो अब 18 को किससे मल्टीपल करें कि वो रकम 459 बन जाए। तो हमने जब हम इसका स्क्वायर पढ़ रहे थे या स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे हम, तो हम उसमें ये देख रहे थे कि 9 को जो जिसका 9 डिजिट राइट वाला हो तो उसके लिए या तो 7 से मल्टीपल किया जा सकता है, इनके 7 7 द 49 राइट डिजिट 9 आता है, या फिर 3 से किया जा सकता है कि 3 3 द 49। तो अगर हम इसको 7 करते हैं तो ये 700 बन जाता है, यानी कि 7 से अगर हम इसको मल्टीपल करेंगे जब, तो 7 वन द 7 यानी कि 700 से ऊपर चला जाएगा ना, ये तो 500 है। हम क्या करते हैं, हम इसको 3 से मल्टीपल करते हैं। 3 3 द 9, 3 8 द 24, 1 कैरी 2 कैरी, शाबाश 2 कैरी। तो 3 1 द 3 और 2
5, ये हमारा पूरा हो गया। हमारे पास कितने आ गए, हम लिख देंगे देयर आर 93 स्टूडेंट्स इन ईच रो। जो हम सोच रहे क्वेश्चन पूछा था यही पूछा था, तो ये हमारा जवाब है कि 93 स्टूडेंट्स इन ईच रो। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड RS 2304 फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। यानी कि कहता है जो स्टूडेंट क्लास 7 के हैं वो डोनेशन देते हैं कितना, 2300 फॉर प्राइम मिनिस्टर का जो रिलीफ फंड है उसमें। ईच स्टूडेंट डोनेटेड हैज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। क्वेश्चन नंबर जैसे 1 था, ये भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। उसमें यह था कि जितने स्टूडेंट एक रो में बैठते हैं उतने ही रो हैं उसके अंदर, तो बताएं कि एक लाइन के अंदर स्टूडेंट कितने हुए। तो यहाँ पे उसने कहा जी जितने ये पैसे दिए जा रहे हैं, डोनेशन दे रही है क्लास 7, हर स्टूडेंट का उतना ही हिस्सा होगा जितने क्लास के स्टूडेंट हैं। तो हमें वो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास बता दें। तो हम लिखेंगे टोटल वो कितनी है, 2304। तो डोनेशन ऑफ ईच स्टूडेंट लिख लेते हैं, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यही पूछा उसने हमसे, एंड को पूछा उसने फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। तो हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, तो हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, यानी कि हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। बात उसने वही की है जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में की थी 1 में, कि जितने स्टूडेंट हैं उतने ही उनके हिस्से का एक हिस्सा आता है। अगर ये टोटल अमाउंट उन पूरी क्लास की बने 2304 रुपीज़ वो एक रिलीफ फंड में देते हैं, तो हर एक स्टूडेंट का उतना हिस्सा आता है जितने स्टूडेंट है क्लास के अंदर। तो उसने कहा जी स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट बता दें। तो यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर हमने बता दिया तो इसका मतलब हर स्टूडेंट का हिस्सा भी उतना ही होगा रिलीफ फंड में। तो हम इसका हम स्क्वायर ढूंढ लेते हैं, 2304 डिवीजन मेथड से। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब 23 से नीचे नीचे जो स्क्वायर है वो 2 to the 4, 3 3 the 9, 4 4 the 16 और 5 5 the 25, यानी कि 5 का अगर स्क्वायर ले तो इससे बढ़ जाता है। तो हम लेंगे 4 का स्क्वायर, 4 को 4 से मल्टीपल किया तो 16, और ये 13 में से 6 माइनस किया तो 7, और ये पूरी की पूरी होल रकम नीचे 704 बना। अब इन दोनों को हमने करना होता है प्लस, 4 और 4 8। अब 8 के साथ किस डिजिट को मल्टीपल किया जाए कि वो 704 बन जाए। अब हमें ये पहले हम जो प्रॉपर्टीज ऑफ हम स्क्वायर पढ़ के आए हैं उसके अंदर हम ये पढ़ के आए हैं कि जो राइट डिजिट है 4, ये किसका आता है, या 2 का आता है या 8 का आता है, यानी कि 2 to the 4 या 8 8 the 64। तो राइट डिजिट क्या आता है 4। तो हम इसको 8 से देख लेते हैं, 8 8 the 64 लगा, 4 और 6 कैरी, 8 8 the 64 और 6 70। ये हमारे पास क्या आ गया। तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इज इक्वल टू 48। हम ये भी लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं कि देयर आर 48 स्टूडेंट्स इन क्लास 7, क्योंकि क्लास 7 की बात हो रही थी। तो जवाब हमारा क्या, 48, कि हर बच्चा 48 रुपीज़ देगा और 48 ही स्टूडेंट है। तो ये हमारे पास 2304 रुपीज़ फंड इकट्ठा हो जाएगा जो हम प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दे देंगे। तो यही क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है किरण
वांट्स टू विश हर टीचर ऑन ईद डे, यानी कि एक लड़की है जो अपने टीचर को ईद के ऊपर विश करना चाहती है, बाय गिविंग हर अ सेल्फ मेड ग्रीटिंग कार्ड, यानी कि वो जो उसने खुद कार्ड बनाया है एक टीचर को देने के लिए, तो ईद के मौका पर वो कहता है उससे उसको विश करना चाहती है कार्ड देकर। ये उसने बेस बनाई है, यानी कि आगे कहता है शी चूजेज अ पर्पल कलर स्क्वायर शीट ऑफ पेपर, यानी कि उसने कौन सा कलर लिया है, पर्पल कलर की पेपर शीट ली है। ये भी एक बेस है क्वेश्चन की, यानी कि जो बुनियाद बनाई जा रही है, क्वेश्चन आगे पूछा क्या बताया क्या वो आगे आ रहा है। कहता है अ साइड ऑफ दैट पेपर मियर्स 19.5 सेंटीमीटर। तो उसने क्या कहा पहली बात कि हम लिख लेते हैं अ साइड ऑफ द पेपर, या लेंथ लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ इज इक्वल टू 19.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ कार्ड इज 19.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ पेपर शी चूजेस फॉर द कार्ड। तो हमने मालूम क्या करना है, एरिया, एरिया ऑफ द कार्ड, तो ये हमने मालूम करना है। तो एरिया के लिए तरीकाकार क्या होता है, यानी कि ये एक कार्ड है स्क्वायर कार्ड, तो एरिया का तरीकाकार क्या है कि लेंथ दरब लेंथ, यानी कि एल दरब एल, ये एक लेंथ है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, तो एल दरब एल। तो हम यानी कि इसका क्या ले लेंगे, या एल की 2 भी कह सकते हैं हम, एल दरब एल का इज इक्वल टू एल की 2 भी हम लिखते हैं। तो हम इसका ले लेते हैं 19.5 का स्क्वायर, इसके साथ सेंटीमीटर भी लिख लेते हैं। अब 19.5 मल्टीपल 19.5, तो हम अगर इसको मल्टीपल करें तो हमारे पास जवाब क्या आता है, हम इधर कर लेते हैं मल्टीपल, ताकि 195 यहाँ पॉइंट है। अब फिलहाल मल्टीपल करते हुए आप लोगों ने पॉइंट को कंसीडर नहीं करना, देखना भी नहीं है इसकी तरफ। 5 5 द 25, 2 कैरी, 5 9 द 45 और 2 47, 4 कैरी, 5 1 द 5 और 4 9, नेक्स्ट 9 5 द 45, 4 कैरी, 9 9 द 81 और 4 85, 8 कैरी, 9 1 द 9 और 8 17। इसी तरह 1 5 द 5, 1 9 द 9 और 1 1 द 1। ये हमारे पास आ गया 5 7 और 5 12, 1 कैरी, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20। यहाँ लगा 0, 2 कैरी, और 7 और 2 9, 9 और 9 18। तो 1 कैरी 3, यानी कि 1 जो कैरी था 1 2 और 3, तो ये हमारे पास आ गया 38025। तो अब हमारे पास राइट डिजिट कितने थे, यानी कि डेसिमल के, 1 ये वाला और 1 ये वाला, तो हम भी 2 डिजिट राइट तरफ छोड़ देते हैं। हमारे पास ये आ गया कि 380.25। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 380.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उसका एरिया बन जाएगा जो उसने कार्ड बनाया है। तो यही हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 900 मीटर स्क्वायर, यानी कि वो हमें क्या कहता है, एक प्लॉट है मेरे पास स्क्वायर का, और इसका एरिया टोटल कितना है, ये वाला, वो कहता है 900 मीटर है, यानी कि ये साइड 1 2 3 और ये 4, तो मीटर स्क्वायर है। तो यहां हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, तो एरिया ऑफ अ प्लॉट इज इक्वल टू 900 मीटर स्क्वायर। तो अब उसने पूछा क्या एंड दे, कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द प्लॉट, यानी कि एक साइड की मुझे लेंथ मालूम कर दे। तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द प्लॉट, या ऑफ अ प्लॉट लिख दे, ठीक है जी, ऑफ प्लॉट लिख दे सीधा सीधा, वन साइड ऑफ प्लॉट
तो हम इसका ले लेते हैं स्क्वायर, यानी कि हम पता करते हैं कि ये किसका स्क्वायर है, तो हम इसको अंडर रूट ले लेंगे इसका। तो जब हम अंडर रूट में लेंगे तो इसका हम स्क्वायर मालूम कर लेते हैं। तो 900, तो ये हम ले लेते हैं इसको, वही डिवीजन मेथड, क्योंकि ये सिंगल है तो हमें 3 3 दा 9, ये लगा 9 और नीचे बचा 0, तो ये नीचे दोनों 0 तारे, तो ये बन गया 0 और 3 और 3 6। अब हम यहाँ पे किससे मल्टीपल करें 6 को कि ये 0 0 हो जाए, तो वो 6 है, यानी कि वो 0 है, तो 0 से हम 60 को मल्टीपल करें तो वो क्या हो जाता है 0 0। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 30, तो ठीक है जी। तो हम क्या लिख देंगे, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ प्लॉट इज 60 मीटर। क्लियर है जी, ये हमारे पास लेंथ है, हम ये भी ले सकते हैं 60 मीटर इज द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ प्लॉट। तो यही क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है 400 स्टूडेंट्स सिट इन रो इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो। ये बात वही आ गई क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वाली कि 400 स्टूडेंट है हमारे पास और वो इस तरह रो में बैठा हुआ है कि जितने स्टूडेंट एक रो में आते हैं उतनी ही रोज है। आगे उसने कहा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो, तो हम लिख लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 400। ठीक है जी। अब वो कहता है जी जो रो में इस तरह बैठे हैं कि वो जितनी रोज बनती हैं उतने ही स्टूडेंट है एक रोज के अंदर, या ये कह लीजिए कि जितने एक रो के अंदर स्टूडेंट है उतनी ही रोज बनती हैं, यानी कि एक स्क्वायर एरिया मालूम कर दीजिए। और पूछा उसने क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो, तो हम क्या लिखेंगे, यही बात लिखेंगे। यहाँ हमने लिखा था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा तो यहाँ टोटल लिख लें बेशक, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 400, तो यहाँ हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज इक्वल टू, इसी को हम डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि हमने इसका स्क्वायर ढूंढ रहा है कि ये किसका स्क्वायर है, हमें पता चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं जी 400 को ले लेते हैं इसका स्क्वायर, ये 00 और ये 4, तो 2 2 दा 4 और नीचे बचा 0 और ये दोनों 0 आ गए नीचे, 2 और 2 4। अब 4 को किससे मल्टीपल करें, आर रकम 0 0 हो जाए तो वो 0 है, यानी कि 40 को हम 0 से मल्टीपल करेंगे तो वो सारा कुछ 0 0 कर देगा ना, क्योंकि 0 जिसके साथ भी मल्टीपल होता है आर रकम 0 हो जाती है। तो हमारे पास कितने आ गए 20 स्टूडेंट, तो हम लिख देंगे 20 स्टूडेंट्स इन ईच रो, ये भी लिख सकते हैं, यानी कि हमारे पास जवाब क्या है 20 स्टूडेंट्स इन ईच रो। तो इसी के साथ आज की एक्सरसाइज भी मुकम्मल होती है, क्योंकि टोटल 5 क्वेश्चन की एक्सरसाइज थी और वेरी इजी थी। आप ये कह लीजिए कि जैसे मौलवियों का हलवा नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही है। तो बहुत इजी एक्सरसाइज। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ। खुश रहिए, आबाद रहिए, लोगों के लिए खुशियाँ बांटते रहें और बेहतरीन रहबर के तौर पर अपना काम सर अंजाम देते रहें। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।